अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। दोस्तों, आज का वाक़या बहुत ही प्यारा है। मैं आपको बता दूं, अहले बैत की तैयारी करने के बाद हज़रत इमाम हुसैन अपनी बेटी सुगरा के करीब हैं। क्या बातें होती हैं? क़यामत सुगरा, अहले बैत की तैयारी और क़यामत सुगरा, यानी सुगरा पे क़यामत आ चुकी है। दोस्तों, बहुत ही प्यारा वाक़या, खुदा की कसम आपका दिल लर्ज़ेगा, आपकी आँखों से आंसू रुक नहीं पाएंगे। इतना मतलब जो है कहना चाहिए, कितना जुल्म हुआ है अहले बैत पर। आज इंशाअल्लाह ताला इस वाक़े में आप सुन लें कि इमाम हुसैन अपनी छोटी बेटी सुगरा के करीब है इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देख लें, इस वाक़े को सुन लें इंशाअल्लाह। मैं शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले ये कहूँगा, मेरे चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि कोई भी वाक़या मैं ऐसे ही अपलोड करूँ वो वीडियो, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप सबसे पहले देख सकें। और इस वाक़े को जितना हो सके अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करना, क्योंकि हम लोग अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम दीवाने हुसैन हैं, हम इमाम हुसैन के दीवाने हैं। और कमेंट में हक़ हुसैन, मौला हुसैन हर इंसान ज़रूर लिखे। आइए मैं शुरू करता हूँ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अपनी बेटी सुगरा के करीब, यानी क़यामत सुगरा पे क़यामत टूट चुकी है। दोस्तों सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में आते हैं तो 10 साल की मज़लूम बच्ची शहज़ादी हुसैन सैयदा फ़ातिमा सुगरा की फ़रियादो फ़गा और आहोज़ारी ने क़यामत सुगरा का नक्शा खींच रखा है। बीमार बच्ची बुखार की शिद्दत से बेताब हैं, यानी हज़रत सुगरा उस वक्त बुखार में है जब अहले बैत की तैयारी हो रही है और जब जाने का इरादा आपका हो रहा है, ठीक है। बेताब हैं बुखार से हज़रत सुगरा, जिस्म जल रहा है, उठती हैं तो गिर पड़ती हैं। गिरी हुई को जो उठाने लगता है तो उसी के सामने फ़रियाद शुरू कर देती हैं। फूफी ज़ैनब आगे बढ़कर सहारा देती हैं और तसल्ली के अल्फाज कहती हैं। मज़लूम बच्ची की आह निकल जाती है। उस वक्त बेकरार होकर फूफी का दामन आप पकड़ लेती हैं हज़रत सुगरा। हाथ काँप रहे हैं, ज़बान में लर्ज़ा है, जिस्म पर आशा तारी है, बात करते हुए ज़बान में पल पड़ते हैं। इस हालत में अर्ज़ करती हैं हज़रत सुगरा, मेरी प्यारी फूफी, क्या बात है, आज आप सब क्यों बदले हुए हैं? आप सब मेरी तरफ़ खोई खोई नज़रों से क्यों देखते हो? यानी हज़रत सुगरा कह रही हैं अपनी फूफी जान हज़रत ज़ैनब से, प्यारी फूफी जान, ये कैसी तैयारियां हैं? आप सब किधर जा रहे हैं? मुझे आप क्यों तैयार नहीं करते ताकि मैं भी आपके साथ चलूं? फूफी जान, यानी हज़रत सुगरा फिर कहती हैं हज़रत ज़ैनब से, फूफी जान, मेरे हाल-ए-ज़ार पर रहम कीजिए, मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाता। फूफी जान, सुगरा इस सदमे से मर जाएगी। भैया अली अकबर भी तैयार मालूम होते हैं, अली असगर का झूला भी सहन में मंगवा रखा है, अम्मी जान भी बुर्का और ओढ़ने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन मुझ किस्मत की मारी को कोई पूछने वाला नहीं। आज से पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया। फूफी जान, बता तो दीजिए क्या बात है? हज़रत सुगरा कह रही हैं रो रो कर अपनी फूफी जान हज़रत ज़ैनब से। दोस्तों, आगे क्या होने वाला है समाअत करें। जब इमाम अली मकाम बच्ची की यह हालत देख रहे हैं, दिल में सफ़र का ख्याल आता है। बीमार को इस हालत में छोड़ जाने का तसव्वुर करते हैं तो रुआं रुआं काँप उठता है इमाम अली मकाम का। दिल में ख्याल आता है, हुसैन, तेरा इम्तहान अभी से शुरू हो चुका है, ये तेरे इम्तहान की पहली कड़ी है। आप अपने दिल को संभालने की कोशिश करते हैं, आप इमाम हुसैन अपने दिल को संभालने की कोशिश करते हैं और फिर बारगाहे इज़्दी में अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, मेरे हाल पर रहम फरमा, मुझे मेरे इम्तहान में कामयाबी नसीब फरमा। फिर हज़रत शहरबानों को इशारा करते हैं कि अली अकबर को बुलाओ और अली असगर को बुलाओ, ताकि बीमार बहन से आखिरी बार गले मिल लें। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, शहरबानों को कहते हैं, इशारा करते हैं कि अली अकबर को भी बुला लो और अली असगर को भी बुला लो, ताकि अपनी बीमार बहन की वो आखिरी बार ज़ियारत कर लें और गले मिल लें। बानों को इशारा किया हज़रत ने कि जाओ, अकबर को बुलाओ, अली असगर को भी लाओ। आए अली अकबर तो कहा शाह ने, आओ, रूठी है बहन तुमसे, गले इसको लगाओ, जलते हुए जी भर के ज़रा प्यार तो कर लो, चलते हुए जी भर के ज़रा प्यार तो कर लो, लेने इन्हें कब आओगे इकरार तो कर लो। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ने कहा,
शहज़ादा हुसैन अली अकबर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह। बहन की ये नाजुक हालत देखकर पहले ही बेकरार थे और बेकरार हो गए। आंसुओं को रोकने की बड़ी कोशिश करते रहे, लेकिन ये तूफ़ान कब रुकता है। साइम कमाले ज़ब्त की कोशिश तो कर, मगर पलकों का हल्का तोड़ के आंसू निकल गए। बात करने लगते हैं मगर बात नहीं होती। हमशीर के चेहरे की तरफ देखना चाहते हैं मगर आंसुओं की दीवार हाइल हो जाती है। बड़ी मुश्किल से इतनी बात कर सके, मेरी बहन क्या तुम मुझसे नाराज़ हो गई है। हज़रत अली अकबर कह रहे, मेरी बहन क्या तुम मुझसे नाराज़ हो गई है। अच्छी बहन खफा ना हो, मेरा तो कोई कसूर नहीं। और फिर इस तरह में काफ़ी अफसोस मिलने लगे। बीमार बच्ची ने भाई के सीने पर सर रखकर कुछ इस तरह फरियाद की कि अर्शे बरी को भी लर्जा आ गया। फरियाद क्या थी, बरके गम थी जिसने सब अहले बैत के दिलों को तड़पा दिया। आप आलमे बेखुदी में भाई से बातें कर रही थीं, उसकी शादी की बातें, भाभी को लाने की बातें, घोड़ी पर चढ़ने की बातें, दूल्हा बनाने की बातें, हाथ पकड़ाई की बातें हज़रत अली अकबर से हज़रत सुगरा कर रही थीं। अल्लाह अकबर। चिल्लाने लगी छाती पे मुँह रख के वो दिलगीर, महबूब बिरादर तेरे क़ुरबान पे हमशीर, सदक़े तेरे सर पर से उतारे मुझे कोई, बल खाती हुई जुल्फ़ों पे वारे मुझे कोई, रुखसारों पे सब्ज़े के निकलने के मैं सदक़े, तलवार लिए शान से चलने के मैं सदक़े, अफसोस से उन हाथों के मलने के मैं सदक़े, क्यों रोते हो अश्क आँखों से ढलने के मैं सदक़े, जल्द आके बहन की खबर लीजियो भाई, बे मेरे कहीं ब्याह ना, यानी मेरे बग़ैर कहीं ब्याह ना कर लीजियो भाई। अल्लाह अकबर। ये सुगरा कह रही हैं अली अकबर से, मेरे अच्छे भाईजान, अगर मेरा हाल पूछा है तो अम्मी जान से मेरी सिफारिश भी कर दो। आप जहाँ भी जाना चाहते हो मुझे अपने साथ ले चलो। हज़रत सुगरा अली अकबर से कह रही हैं, मेरी सिफारिश कर दो अम्मी जान से कि जहाँ आप जा रहे हो मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे भी ले चलो। आप लोगों की जुदाई मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। अब अगर आओगे तो मेरी कब्र से मुलाकात करोगे। अल्लाह अकबर। भैया मुझे अपने साथ लेते चलो, मेरी अम्मी से सिफारिश कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी भैया। बीबी शहरबानों ने बीमार बच्ची के ये अल्फाज सुने तो कलेजा मुंह को आ गया। रोकर फरमाने लगीं, जाने मादर, मजबूर माँ के दिल पर छुरियाँ ना चलाओ, प्यारी बेटी मुझे और ना तड़पाओ, तुम्हारी गुफ्तगू से मेरी जान निकल जाएगी। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की शरीक हयात अली अकबर की माँ सुगरा की प्यारी माँ कहती हैं, बेटी मुझे और ना तड़पाओ, अगर तुम और मुझसे गुफ्तगू करोगी तो मेरी जान ही निकल जाएगी, क्योंकि तुम्हारी बातों से मेरा कलेजा मुंह को आ गया है। अल्लाह अकबर। प्यारी सुगरा, मेरी सिफारिश की बात करती हो। माँ कब चाहती है कि अपने जिगर के टुकड़ों के हालत में छोड़कर चली जाए। बेटी तुम्हें सख्त बुखार है, तुम सफ़र के काबिल नहीं हो, तुम्हारी तकलीफ़ और बढ़ जाएगी। आपकी माँ कह रही हैं हज़रत सुगरा से, मेरी दुआ है कि तू जल्द सेहतयाब हो जाए, अल्लाह ताला तेरी निगहबानी फरमाए। सुगरा सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तू तंदुरुस्त हो जाएगी तो अली अकबर तुम्हें आकर ले जाएंगे। अब ना रोना मेरी बेटी, अब ना रोना। नन्ना अली असगर तुम्हारी दर्दनाक आवाज़ सुनकर रोने लगता है। मैं सदके गई बस ना करो गिरियो जारी, असगर मेरा रोता है सदा सुन के तुम्हारी। वो कांपते हाथों को उठाकर ये पुकारी, आ मेरे नन्हे से मुसाफिर तेरे वारी। छुटती है ये बीमार बहन, जान गए तुम, असगर मेरी आवाज़ को पहचान गए तुम। नन्हे अली असगर ने जब बहन की फैली हुई बाहों को देखा तो पास जाने के लिए मचलने लगे। आप अली असगर, शीर ख्वार अली असगर जो 6 महीने के हैं। माँ ने जब नन्हे से भाई को बहन की गोद में देना चाहा तो सुगरा ने हाथ पीछे कर लिए। इस गम को कौन अल्फाज में बयान किया जा सकता है, इस अलम का कैसे इजहार किया जा सकता है। इस गम के बयान करने को अल्फाज नहीं मिलते, कैसे बयान करूं दोस्तों मैं। एक तरफ तो हमशीर तड़प रही है कि नन्हे को गोद में लेकर प्यार करूं, सीने से लगाऊं, उसका मुंह चूमूं, उसे लोरियां दूं, और दूसरी
तरफ इस जज्बे के साथ हाथ खींच लिए कि मुझे तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है। आप कहती हैं, अम्मी अली असगर को अपने पास ही रखो, मेरे बुखार की गर्मी से मेरा नन्हा सा फूल मुरझा जाएगा। बस मेरे करीब बैठ जाओ कि मैं उसे देखती रहूं। बीबी शहरबानो करीब बैठ जाती हैं और मज़लूम बहन यूं मज़लूम भाई से मुखातिब होती है। क्या कहती हैं सुगरा? अल्लाह अकबर, तुम जाते हो साथ और बहन जा नहीं सकती, तप है तुम्हें छाती से मैं लिपटा नहीं सकती, यानी बुखार। बेकस हूँ मेरा कोई मददगार नहीं है, तुम हो सो तुम्हें ताकत गुफ्तार नहीं है। उसने जिस दम ये सुनी दर्द की गुफ्तार, सुगरा की तरफ हाथों को लटका दिया यकबार। लेके बलाएं ये लगी कहने वो बीमार, झुक झुक के दिखाते हो मुझे आखिरी दीदार। दुनिया से कोई दिन में गुजर जाएगी सुगरा, तुम भी ये समझते हो कि मर जाएगी सुगरा। मेरी माँ जाए असगर, मेरा जी तो ये चाहता है कि तुम्हें सीने से लगाकर तुम्हारी बलाएं लूँ, लेकिन बहन मजबूर है, भाई बहन मजबूर है। आज तू बहन के जलते हुए जिस्म और तपते हुए सीने की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मेरे नन्हे चांद, तुम मेरी तरफ देखते रहो और मैं तुम्हारी तरफ देखती रहूं। अल्लाह अकबर। उस किस्म की दर्द अंगेज़ गुफ्तगू करते करते बुखार और तेज़ हो जाता है। बीमार को फिर गश आ गया, यानी हज़रत सुगरा को जो है गश आ गया, बेहोश हो जाती हैं। इमाम आली मकाम बच्ची की हालत देखकर तड़प गए। बेटी के सरहाने बैठकर नब्ज़ पर हाथ रखा तो बुखार इस कदर तेज़ था जैसे भट्टी जल रही हो। माथे को छुआ तो हाथ जलने लगा। पह करे सब्र रज़ा, हुसैन की आंखें आंसुओं से लबरेज हो जाती हैं। बीबियों से नज़र बचाकर दस्तारे मुबारक के पर्रे में गरम गरम आंसुओं को जज्ब कर लेते हैं इमाम हुसैन। फिर भी जिगर को चीरती हुई ठंडी आह निकल ही गई। सूरह फातिहा पढ़कर बच्ची को दम किया। शहज़ादा मुस्तफ़ा की क़ुव्वत मसीहाई ने पूरा पूरा असर किया। बच्ची ने आँखें खोल दी। बीमार ने पाई जो गुले ज़हर की खुशबू, आँखों को तो खोला ये टपकने लगे आंसू, आँखों को तो खोला पे टपकने लगे आंसू। इमाम के हुजूर मुजस्समे फरियाद बनकर बीबी सुगरा ने अर्ज़ किया, हाँ हाँ बाबा आप आ गए। बाबा मेरे मसीहा, आप अब तक कहाँ थे? यहाँ क्या हो रहा है बाबा? मेरे प्यारे अब्बू जान, ये कहाँ की तैयारी हो रही है? आप अपनी सुगरा को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? मुझे सब कुछ बता दो मेरे अब्बा, मैं बहुत परेशान हूँ। इमाम अली मकाम ने फरमाया, बेटी सब्र करो, हम देर से आए हुए तुम्हारी ये हालत देख रहे हैं। बेटी तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। बेटी मैं इसलिए सामने नहीं आता था कि तुम्हारे सवालों का क्या जवाब दूंगा। अब सुन मेरी बेटी, मैं तुमको सब कुछ बता देता हूँ। तुम रहती हो इस वास्ते सब रोते हैं सुगरा, हम आज से आवारा वतन होते हैं सुगरा। बेटी मेरा इम्तहान शुरू हो चुका है, मुझे बहुत लंबे और दिल हिला देने वाले सफ़र पर जाना है। मैं तुम्हें ज़रूर साथ ले जाता, मगर मेरी बच्ची तुम बीमार हो, तुम्हें शदीद बुखार है, ज़बरदस्त नकाहत है, तुम्हें लम्हा बलम्हा गश आ रहा है, तुम सवारी पर भी नहीं बैठ सकोगी, तुम्हें बड़े आराम की ज़रूरत है। रास्ता पुरहौल भी है और तवील भी है। मेरी प्यारी बेटी, तुझे इस हाल में यहाँ छोड़ते हुए मेरा हाल हो रहा है वो तुझ पर कैसे जाहिर करूं? तुझे यहाँ छोड़कर जाना भी मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। नाचार ये फ़ुरक़त का अलम सहता हूँ सुगरा, है मसलहत हक़ यही जो कहता हूँ सुगरा। सेहत दे तुम्हें अल्लाह यही बाबा की दुआ है, औलाद को राहत हो तो जीने का मज़ा है। अब बाद ये पैमाई है, ईज़ा है, बला है, क्या जानिए शब्बीर की तकदीर में क्या क्या है। तुम जाने के दिल जलता है जब तब में तुम्हें पाता हूँ सुगरा, इस रंज में मैं और घुला जाता हूँ सुगरा। बाबा की दर्द भरी और वाज़े गुफ्तगू सुनकर मजलूम बीमार के दिल की धड़कन और भी तेज़ हो गई। फिर गश की हालत होने लगी। शिद्दत करब से आंखें बंद होती जा रही थीं, लेकिन न जाने सुगरा ने किस कुव्वत के सहारे बेहोशी के जाल को तोड़ दिया। बीमार की यह आखिरी कोशिश थी जिसने लरसते हुए जिस्म को संभाला दे दिया।
पानी का प्याला करीब था। बुखार से कांपते हुए हाथों को संभालकर प्याले को उठाया। चंद घूंट पानी पीकर बचे हुए पानी के आंखों पर छींटे मारे, लबों पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट पैदा करके इमाम से मुखातिब होती हैं। हज़रत सुगरा मुखातिब होती हैं अपने बाबा जान से, बाबा मेरी नब्ज़ देखो, अब मैं तंदुरुस्त हूँ, अब तो सारा बुखार उतर गया है। मेरे बाबा मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मामूली सी नकाहत है, सो वो भी आपकी ज़ियारत से दूर हो ही जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं चल फिर कर भी दिखा सकती हूँ। प्यारे अब्बू जान, अब मुझे ज़रूर अपने साथ ले चलें, मैं आपके बहुत काम किया करूँगी बाबा। मैं अली असगर का झूला झुलाया करूँगी, वो मेरे साथ बहुत मानूस है, मेरी गोद में आकर कभी नहीं रोता बाबा, मैं उसे कभी नहीं रोने दूंगी। अगर मैं साथ ना गई तो वो बहुत रोएगा, अम्मी जान को और आपको बहुत परेशान करेगा। मैं आपके कपड़े भी धोया करूंगी बाबा, अम्मी के भी काम आऊंगी बाबा, आटा गूंदूंगी बाबा, रोटियां भी पकाऊंगी बाबा। अब्बा जान, मैं आपके खेमों में झाड़ू भी दिया करूंगी, आपके जाए नमाज को हर वक्त साफ रखा करूंगी। सवारी कम है तो जब भी कोई बात नहीं, मैं आपके सवारियों के पीछे पीछे दौड़ती हुई चलती रहूंगी बाबा। जब मैं आपकी सवारी के पीछे पीछे दौड़ूंगी तो पसीना आ जाने से बाकी मांदा बुखार बिल्कुल उतर जाएगा। कुछ भूख का शिकवा नहीं करने की ये बीमार, पानी जो कहीं राह में मांगू तो गुनहगार, गर्मी में भी राह से गुजर जाएगी बाबा, आएगा पसीना तभी तप उतर जाएगी बाबा। क्या ताब अगर मुंह से कहूँ दर्द है सर में, उफ तक ना करूँ भड़के अगर आग जिगर में, भूले से भी शब को न कराहूँगी सफ़र में, कुर्बान गई छोड़ के ना जाओ मुझे घर में। हज़रत मोहतरम ये हज़रत सुगरा अपने बाबा जान से कह रही हैं। बीमार बच्ची के मासूम जज्बे की कैफियत को अल्फाज में किस तरह ढाला जा सकता है। बीमार मरने खुद तंदुरुस्त साबित करने के लिए आखिरी कोशिश भी करके देख ली। सुगरा ने कहा, बाबा मैं आपको चल फिर कर दिखा सकती हूँ, आप देख लें, मैं अब बिल्कुल नहीं गिरूँगी। ये जुमला कहते ही अपनी तमाम ताकत को जमा करके मजलूम बच्ची पूरे एतमाद के साथ खुद को संभालते हुए उठी। अभी पहला कदम ही उठाया था कि चक्कर आ गया और तेवर अकड़ कर और त्योरा कर गिर पड़ी। बच्चों से लेकर बड़ों तक की चीखें निकल गईं, घर भर में कोहराम मच गया। इमाम अली मकाम के दिल से हूक उठती है। आप बेहोश बच्ची की तरफ देखकर फरमाते हैं, मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। जाने पिदर अपने बाप की जान, बाप तेरी इस मासूम कोशिश के कुर्बान है। तेरी ख्वाहिश थी कि जिस तरह भी हो सके तू हमारे साथ चली जाए। तूने बीमारी के साथ मुकाबला करके देख लिया, बीमारी जीत गई और तू हार गई है। मेरी बेटी प्यारी सुगरा, बाप तेरे इस मुक़द्दस जज्बे की कदर करता है। हुसैन तेरे दिल की कैफियत को पूरी तरह जानता है। मेरे सीने भी दिल है बेटी, मैं सब कुछ महसूस कर रहा हूँ। मेरी बेटी, मैं औलाद के गम को जानता हूँ, तू मेरी औलाद है। अगर तुझे बिछड़ने का गम है तो तेरे बाबा हुसैन को दोहरा गम है। अपना अपना गम है और एक तेरे गम का गम। बेटी ये तकदीर इलाही है, इसे कबूल करो। मैं भी खुदा की रज़ा को कबूल करता हूँ और तू भी कर। जाने पिदर, अगर बाबा की रज़ा की बात होती तो मैं तुझे अभी तंदुरुस्ती अता कर देता, लेकिन तेरे गम को सीने में लेकर इस दर्दनाक सफ़र का आगाज़ करना है। मुझे नाना के मदीना को इसी हालत में छोड़ना है कि तेरा बुखार में जलता हुआ जिस्म दूर यानी जिस्म और सुता हुआ चेहरा जर्द चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने है। मुझे तेरा गम तड़पा रहा है और मैं इस करबो बेकरारी को सीने में दबाता हुआ अपना सफ़र जारी रखूं। मेरे दिल के टुकड़े सुगरा, अल्लाह तुझे शिफाए कामिल नसीब फरमाए, तू जल्द सेहतयाब हो जाए। बाबा की दुआ है कि तेरा बुखार मुझे आ जाए, तेरी बीमारी मुझे मिल जाए और तू तंदुरुस्त हो जाए। दोस्तों, आगे क्या होता है? इमाम अली मकाम की गुफ्तगू ने घर भर को मातम कदा बनाकर रख दिया। सीने से उठने वाले गम के तूफ़ान आंखों के रास्ते आंसुओं की नहरें बनकर रवा थे। मजलूम बच्ची सकीना रोती हुई बाप के सीने से लिपट जाती है। आपने इरशाद फरमाया, बेटी एक बार अपनी बहन सुगरा को होश में लाओ, बाप उसे आखिरी बार अलविदा कहना चाहता है। शहजादी हुसैन जनाब सकीना आगे बढ़ती हैं, बीमार के मुंह पर छींटे मारती हैं और बेहोश में यानी कि होश में लाने की कोशिश करती हैं। आगे क्या होता है? मुंह पर पानी छींट देने के बाद बीमार ने आंखें खोल दी।
नकाहत पहले से ही कई गुना बढ़ गई थी, साथ चलने की आस भी टूट चुकी है, अब तो उठकर बैठ जाने की भी हिम्मत नहीं है। तस्वीरें यासो नाउम्मीदी बने हुए हर एक का चेहरा देखे जा रही है। सीने के अंदर उठने वाले तूफानों का इजहार भी नहीं किया जा सकता। आंखें हैं जैसे पथरा गई हों, चेहरा जर्द है, बात करने को जी चाहता है लेकिन होंठ थर्रा कर रह जाते हैं। तमाम अहले बैत चुपके चुपके रो रहे हैं और बीमार को देखते जा रहे हैं। किसी में भी बात करने का हौसला नहीं। बात की भी जाए तो कौन सी, बिल्कुल यूं मालूम होता था जैसे सब किसी लाश के पास खड़े हों और हजरत यास के साथ देखते जा रहे हों। इस सकराते मौत जैसे आलम में इमाम अली मकाम की दर्द में डूबी हुई आवाज़ उभरती है, मेरी बच्ची, हमें इन हसरत ज़दा निगाहों से ना देखो, हमारे सीने छलनी हो जाएंगे। प्यारी सुगरा, सब्र करो, सब्र मेरी बेटी, सब्र करो। सब्र ही से इन गमों का इमदाद हो सकेगा। हमें बहुत देर हो गई है, सफ़र तवील है, हमको सुबह तुलू होने से पहले पहले सफ़र का आगाज़ कर देना चाहते हैं। मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे सेहत, जल्द सेहतयाब बनाए, चलने फिरने के काबिल हो जाओ तो नाना के हुजूर में हमारे लिए दुआ करने को जाना। अपनी दादी मखदूम कायनात खातून क़यामत के हुजूर में रोज़ हाज़िरी देना और बाबा के लिए दुआ करती रहना। खुदा हाफिज़ मेरी सुगरा, खुदा हाफिज़। गमज़दा हुसैन की गमज़दा बेटी। अलविदा। बच्ची के सर पर आखिरी प्यार देकर इमाम अली मकाम हुजरे से बाहर तशरीफ़ ले आते हैं। खाना हैदर की इज़्ज़त व नामूस मुस्तफ़ा गुलिस्तान फ़ातिमा की कलियों को सवारियों पर बिठाया। सामाने सफ़र तैयार हो चुका था। एक बीमार थी जिसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की किफ़ालत में देकर हाशमी ख़ानदान की औरतों और अब्दुल्लाह बिन जाफ़र को पूरा ख्याल रखने का इरशाद फरमाया। अजीब बात यह है कि मदीना को बसाने वाला खुद मदीना से दूर जा रहा है। बीमार सुगरा को भी हज़रत ज़ैनब के घर में रहना था। गोया आज हुजरे फ़ातिमा खाली हो गया है, वो मुक़द्दस घर जिसमें अपनी हयात ज़ाहिरी में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना तशरीफ़ लाते थे, आज उसकी तालाबंदी हो रही है। गली गली मदीने में चीख उठी, जद्दो करबला दा शहसवार टिरिया। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत सुगरा की क्या बातचीत हुई, इस वाक़े में आप लोगों ने समाअत किया। वाक़या बहुत तवील है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा तवील हो जाए, थोड़ा सा 2 मिनट और समाअत कर लें। सवारियाँ भी, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन आपसे रुखसत और इजाज़त लेकर अब बाहर चल पड़े हैं, निकल चुके हैं। सवारियाँ भी दरवाज़े के पास ही मौजूद हैं कि हुजरे के अंदर से दर्द में डूबी और लरसती हुई मदम सी आवाज़ आई, ए मेरे अली असगर। बीबी सुगरा की वालिदा बेताब होकर इमाम अली मकाम की बारगाह में अर्ज़ करती हैं, ए नामूसे मोहम्मद के मुहाफिज, ए मेरे सरताज, एक बार सुगरा की चारपाई बाहर मंगवा दें। सिर्फ एक लम्हा के लिए मेरे सरताज, मुझसे इसकी दर्दनाक चीख बर्दाश्त नहीं हो सकी, बीमार को सिर्फ 2 बातें कर लेने दें। इमाम अली मकाम ने जल्दी जल्दी बीमार की चारपाई यानी हज़रत सुगरा की चारपाई दरवाज़े के करीब लाने का हुक्म दिया। और क्या होता है, थर्राते हुए हाथ उठाकर वो पुकारी, इस हाथ के इस चांद से माथे पे मैं वारी, आखिर कोई दिन में है बस अब मौत हमारी, भैया नहीं जीने की मैं फ़ुरक़त में तुम्हारी, जब आके फिर इस झूले को आबाद करोगे, तुम भी मेरी गोदी को बहुत याद करोगे। बहन भाई से आखिरी गुफ्तगू कर लेती हैं तो फिर चारपाई अंदर रखवा दी जाती है। सवारियों को चलने का हुक्म देकर करबला का मुसाफिर नाना जान के रोज़ा अक़दस की जानिब मुँह करके आखिरी कलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम या मेरे नाना जान, ए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके से आप सलाम करके हुजूर की बारगाह से सफ़र के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, वाक़या बस यहीं तक था। इंशाअल्लाह ताला मैं अगले वीडियो में अगले वाक़े में आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ खैर में आप फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल आपका अपना, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों आप में शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।